हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे फिट एंड फाइन होंगे, मज़ेदार से होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको सर्वनाम चैप्टर की एक्सरसाइज कराने जा रही हूं अमूली हिंदी व्याकरण से कक्षा 6 के लिए। और इस चैप्टर को मैंने अपने अदर यूट्यूब लिंक पर आपके साथ शेयर किया था। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ। और सर्वनाम की एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिल सकेगी और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर सर्वनाम की एक्सरसाइज। तो पहला जो है वो है सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग में किए जाते हैं। ख प्रश्न है, सर्वनाम के भेदों के नाम बताइए। तो सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। आई होप आप सबने ये करा होगा। और लास्ट है निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के नाम बताइए। ग प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के नाम बताने हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। घ प्रश्न, क्या सर्वनाम का रूप लिंग के कारण परिवर्तित होता है। उत्तर है नहीं। अगला लिखित में करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। का है, शबाना शबाना के माता पिता के साथ रेड फ्लैग हॉल में रहती थी। अब यहाँ पर शबाना रेखांकित है और इसे हमें सर्वनाम में कन्वर्ट करना है। तो उत्तर है, शबाना उसके माता पिता के साथ रेड फ्लैग हॉल में रहती थी। अगला खा, अंकित की अलमारी में अंकित के खिलौने रखे थे। अंकित को यहाँ पर करना है, तो अंकित की अलमारी में उसके खिलौने रखे थे। अगला प्रश्न है, अंकित ने अंकिता से पूछा, क्या अंकिता ने दीदी के साथ अनुचित व्यवहार किया था। तो उत्तर है, अंकित ने अपने आप से पूछा, क्या उसने दीदी के साथ अनुचित व्यवहार किया था। घ प्रश्न, माँ भी अंकित से नाराज है। माँ अंकित से बात नहीं कर रही हैं। माँ और अंकित दूसरी पंक्ति में रेखांकित है और पहली पंक्ति से अंकित। माँ भी उससे नाराज है, वे उससे बात नहीं कर रही हैं। ण प्रश्न, अर्जुन को अर्जुन की विद्या पर पूरा भरोसा था। जवाब है, अर्जुन को स्वयं की विद्या पर पूरा भरोसा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित करके उनके भेदों के नाम लिखिए। मैं नहीं समझ पाता कि आम तौर पे लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन करना है मैं, आप, कहाँ। मैं
और आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है ख, गीता इस प्रेजेंटेशन को देखो, इसे मेरे भाई ने स्वयं बनाया है। इसके अंदर इसे, मेरे, स्वयं, इनको अंडरलाइन करिए। इस और इसे निश्चयवाचक, मेरे पुरुषवाचक, स्वयं निजवाचक। अगला ग प्रश्न, देखो दोस्त, परीक्षा परिणाम आने के बाद पछताने से क्या फ़ायदा? तुमने जितना परिश्रम किया उतना फल मिला। अब यहाँ पर अंडरलाइन देखिए, क्या प्रश्नवाचक है, तुमने पुरुषवाचक, जितना संबंधवाचक, उतना संबंधवाचक। अगला है घ, शाम को घर लौटते समय मैंने सड़क के किनारे कुछ पड़ा देखा। अंडरलाइन करें, मैंने कुछ, मैंने पुरुषवाचक है और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अणा, तुम कल कहाँ गए थे? तुम पुरुषवाचक, कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ दूर करके वाक्य पुनः लिखिए। मेरे को पेंसिल चाहिए। उत्तर है, मुझे पेंसिल चाहिए। ख, आज मैंने मेरा घर साफ किया। उत्तर है, आज मैंने अपना घर साफ किया। ग, जो छात्र चोरी किया था वह आया है। उत्तर है, जिस छात्र ने चोरी की थी वह आया है। घ, दाल में कोई काला है। उत्तर है, दाल में कुछ काला है। ण प्रश्न, मेरे को तेरे से कोई बात नहीं करनी। उत्तर है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। च, हम तुमके पिताजी से मिलना चाहते हैं। उत्तर, हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। छ, तुम्हारे को जो चाहिए मैं दूंगा। उत्तर है, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। अगला प्रश्न है, दी गई पंक्तियों में रेखांकित सर्वनाम किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त हुए हैं, लिखिए। पहली पंक्ति, आशा ने अशोक से कहा तुम मुझे अपना फ़ोन दोगे। यहाँ पे मुझे अशोक के लिए है। मुझे मम्मी से बात करनी है। यहाँ मुझे यानी आशा। अगली पंक्ति, अशोक ने कहा ठीक है, पर मम्मी से ही बात करना क्योंकि इसमें पैसे नहीं हैं। इसमें मतलब फ़ोन में। आशा बोली तुम बहुत कंजूस हो, यदि वे ख़त्म हो गए तो मैं डलवा दूंगी। वे यानी पैसे, मैं यानी आशा। अशोक बोला तुम दोषारोपण करने की कोशिश ना करो तो बेहतर होगा। तो यानी तुम यानी अशोक। अगला है, करके सीखिए। रिक्त स्थान पर उचित सर्वनामों का प्रयोग करिए। सफ़र में हम सब दोस्तों ने अपने सामान स्वयं उठाए। अगला, मुझे ऐसा लगता है जैसे इस टैंकर में कुछ गिरा हुआ है। तीसरा, जरा सामने देखना, कोई चला आ रहा है, कोई आएगा। चौथा, क्या डैश खरीदना चाहता है, वह क्या खरीदना चाहता है। पांचवा, डैश
अपना अपना काम कर लिया है हमने। छठा, पार्टी के बाद क्या डैश हमारे साथ वापस चलेंगे आप। सातवां, डैश काफ़ी कम समय में बाढ़ में फंसे लोगों को बचा लिया इन्होंने। आठवां, जिसने या उसने गलत काम किया डैश सज़ा मिलनी चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। आई होप आप सब बच्चों को सर्वनाम पाठ की एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको करा भी होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।